हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक सारे पार्ट को कवर किया है। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सारी वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। हमने सारी वीडियो को सेपरेट रखा है ताकि वीडियो बड़ी ना लगे और आसान और आपको बोरिंग नहीं लगे, आप आसानी से समझ सके। चलिए ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ? कॉट थीटा बराबर क्या लिखा हुआ? कॉट थीटा बराबर से 7/8 हो तो क्या लिखा है? कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। पहला ये दिया हुआ, ये दो क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में दो चीजें निकालने के लिए बोला, एक बार ये और एक बार ये। यहाँ से क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक तो अलग ही टाइप चलता है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, वैल्यू के बाद सॉल्व करने के लिए भी बोल रहा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ दिया है, हल लिखना दिया है। दिया है, एक मिनट, इसको यहां ना करके अगर हम इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करें तो फिर यहां वैल्यू रख देंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ दिया है। हल लिखो, यहां से करेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या दिया हो? 7/8 इतना दिया है। कॉट थीटा बराबर कितना दिया हो? 7/8। अब वैल्यू दी है तो फॉर्मूला, जाहिर सी बात है हमें फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले क्या करेंगे? अब मैं एक ही चीज से करेंगे, एक ही चीज को लिखते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ लिखता हूँ लाल बटे कक्का। अब इसी से चलिए अब हमें, मैं आगे का नहीं लिख रहा हूँ, इसी से बताते हैं क्या होता है। साइन कॉस 10 कॉसेक, साइन कॉस 10 इसका उल्टा कॉसेक से कॉट, 10 का उल्टा कॉट होता है। 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या होगा? आधार बटे लंब, बस क्लियर। तो अब लिखेंगे आधार बटे लंब, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया 7/8। अब हमें क्या मिल गया? आधार पता चल गया और लंब पता चल गया। तो अब हम बनाएंगे त्रिभुज। क्या बनाएंगे हम? त्रिभुज। ये हमने त्रिभुज एक कर दिया और लिख दिया आधार कितना है, थीटा इसे मान लेते हैं। आधार हमारा 7 और लंब हमारा 8। अब हमें क्या निकालना है? तीसरी भुजा निकालना है। दो भुजा निकल गई, तीसरी भुजा के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं कर्ण का स्क्वायर। उम्मीद है आप समझ में तो आ ही गया होगा किस तरीके से करना है। इसके पहले की वीडियो हमने डिटेल में बताया था, अभी भी डिटेल में बस पाइथागोरस प्रमेय लिख के आपको लिखना है बस। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा? कर्ण दिया नहीं, यही हमें क्या करना है? फाइंड करना है, यही हमें बताना है। अब लंब कितना दियो? 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दियो? 7 का वर्ग। अब 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 दूनी 16, नहीं 8 टाइम 64। मैं हमेशा बताता हूँ यहाँ 16 मत लिख देना, क्लियर, क्योंकि 8 को दो बार लिख के सॉल्व करना है। तो 64 आएगा, 7 करेंगे तो 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3, 6 4 10 11। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा कितना आ गया? 13। तो अब कर्ण का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ कर्ण की वैल्यू चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण का जब मान चाहिए तो हम कर्ण बराबर क्या लिख देंगे? रूट में चला जाएगा। मैंने बताया स्क्वायर की जब उधर जाता है तो अंडर रूट लग जाता है, वर्ग जब पक्षांतर करने में उधर जाता है तो रूट लग जाता है, क्लियर। तो रूट लिख दिए। अब ये आ गया रूट। अब इसका क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। तो 113 लिखे और इसका गुणनखंड कर दें। तो अब 113 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होता है। ये एक अभाज्य संख्या है और जब भी कोई अभाज्य संख्या होती है उसका कोई गुणनखंड होता ही नहीं है। तो रूट से हमें निकालने के लिए सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर पेयर में कोई चीज आती है तो बाहर निकालने के लिए करते हैं, और यहाँ पर इसका कोई गुणनखंड नहीं है तो ये रूट 113। तो ये कुल मिला के इसी को लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू आ गई। तो रूट 113 क्लियर हो गया।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन में ये रूट में दिया है तो उसको गुणनखंड करके सॉल्व करते हैं। जब हमने गुणनखंड किया तो हमने ये पाया कि ये एक अभाज्य संख्या, और जब भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर होती है, जब भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर होती है तो वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि उसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। क्लियर? तो अब कर्ण की वैल्यू आ गई। अब जब कर्ण की वैल्यू आ गई, जब त्रिभुज की तीनों भुजा जब मिल जाती हैं, तो हमें किसी भी चीज का साइन, कॉस कॉसेक सेक कॉट, कोई भी चीज की वैल्यू चाहिए हो तो हम आसानी से इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। क्लियर? और यहाँ कॉट थीटा। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पास हम देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा। तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है 9th में या पिछली क्लास में या अभी भी हमने पढ़ा कि एक फॉर्मूला होता है, इसे मैं हटाता हूँ अभी, लिखेंगे ए प्लस बी, और यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, और एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, दोनों में यहाँ पास ये वाला फॉर्मूला 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, बस इतना लिखना है। इसी तरीके से देखिए एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यहाँ भी फॉर्मूला 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। आ रहा है समझ में आपको कि नहीं आ रहा है? आपको बिल्कुल आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आ ही रहा होगा। आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कर, इतने आसान और इतने बेसिक तरीके से और इतना रुक रुक के आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको, कोई भी इतने आसान तरीके से नहीं बताएगा, इतने डिटेल में नहीं बताएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं बताएगा, बताएगा, लेकिन डिटेल में जो करेगा करने के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से करिए। डिटेल में करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और डिटेल में करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। क्लियर? तो अब लिखेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्क्वायर हो गया तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पास साइन थीटा, अब साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का मान रख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। अब मन में करना है, लाल बटे कक्का, तो पहला वाला क्या होता है साइन, तो लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले, लंब बटे कर्ण। तो अब लंब की वैल्यू कितनी है देखते हैं, लंब कितना 8 और कर्ण कितना है √113। क्लियर? इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 7 और कर्ण कितना √113। बस अब ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये है साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा इक्वल, अरे बड़ा बहुत बड़ा बन गया। क्लियर? तो 1 का स्क्वायर कर 1 माइनस साइन, इसकी वैल्यू रखेंगे 8 √113 का वर्ग। इसके बाद क्या करेंगे, कैसे लगाएं, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग 7 √113 का वर्ग। क्लियर? अब हमें क्या करेंगे, जब इसको कोई चीज रूट में है तो उसको 2 बार लेके सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार कि अगर देखिए 8 √113 गुणे 8 √113, डिटेल में करना है फिर यहाँ डायरेक्ट लिख देना चल जाएगा। तो 8 9 64, और √113 का √113 में करेंगे, कोई भी नंबर का रूट एक सेम हो, रूट लगाओ और नंबर सेम लिखा हो तो रूट हटा के वो नंबर को एक बार लिख देते। तो यहाँ पास हम करने वाले 1 माइनस 8 9 64 और 113। अब इस चूंकि इसको भी करना तो इसको हम डिवाइड करके लिख देते हैं। ये इसका पूरे का बटे ये है तो पूरे का बटे डिवाइड, 1 माइनस 49 बटे 113। आया समझे, 7 7 49 और √113 करेंगे तो हमारा ये आएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या इतना समझ में आ गया आपको? इसके बाद देखते हैं, इसे मैं हटाता हूँ। आपको इतना समझ में आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं आगे इसके आगे इसको हटा के लिखूंगा तो आगे चीजें समझ में आए। तो इसे मैं हटाता हूँ। अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ पास कर देते हैं, जब कोई चीज भिन्न में हो और एक नॉर्मल नंबर तो इसे बड़ी सी लाइन खींच के इसे लिख देते हैं, और इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं, कैची गुणा कर देते हैं। 113 का एक में करेंगे तो 113 माइनस ऊपर वाले नंबर को एस जे करते हुए लिख दो। ठीक है, भाग का निशान। फिर इसी तरीके से यहाँ भी 113 बड़ी सी लाइन खींच के इसको लिखेंगे, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे, 113 आ जाएगा माइनस 49। क्या इतना समझ में आ गया? क्लियर? अब इसको यहाँ पास, अभी ये सवाल को मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको हटाते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। क्लियर? तो 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो
113 में से 64 को घटाएंगे तो 49 आएगा। 49/113 भागे 113 में 49 घटाएंगे 64। कहानी उल्टी हो गई ना, दोनों एक जैसे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको मजा आ रही होगी सवाल देखने में और करने में। जब आप करेंगे ना तो और आसान तरीके से आपको समझ में आएगा और आप करेंगे। देखिए, जब चीज़ों को देखते हैं तो एक अलग तरीके से होता है, जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो फील करते हैं तो वो चीज़ समझ में आती है। फिर वो चीज़ें जो अभी कम समझ में आ रही, वो चीज़ वहाँ पर डाउट क्लियर होता है। डाउट आते हैं, जब डाउट आते हैं तो वो फिर क्लियर कैसे होता है, करते जाते फिर समझ में आता है, हाँ यहाँ बस करनी हो रही, अरे ये चीज़ तो मैंने उसमें नहीं समझा था, इस तरीके से। क्लियर। तो अब कभी भी भाग को भाग करते नहीं है 49/113, तो फिर क्या करते हैं, भाग को हम गुणे का निशान देते हैं। जब गुणे का निशान देते हैं तो इसके बगल वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल या उल्टा हो जाता है। तो ये देखिए, ये से कट गया, आ गया 49/64। यही हमारा आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर आया, फर्स्ट पार्ट आया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा था, यहाँ पास लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में था कॉट स्क्वायर थीटा, यही था ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें पहले से दी हुई है 7/8 का स्क्वायर। अब इसको दो बार लिखेंगे तो 7/8 को करेंगे तो 7 7 49 और ये 64। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। तो दोनों हमारे आंसर एक तरीके से है, वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके डिवाइड किया था और हमने इस तरीके से कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो समझ में आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि IK अकेडमी में इस आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।